हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। और लेकर आ गए हैं हम करंट अफेयर आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020। राइट, मतलब कौन सा वीक है जो इंडिया में इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 16 टू 22 अक्टूबर या 18 टू 24 अक्टूबर, 19 टू 25, 17 टू 26 अक्टूबर। तो राइट ऑप्शन है हमारा 16 टू 22 अक्टूबर। ये हो कैसे रहा है? CII ने, जो CII है उसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो CII ने इन मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया था पहली बार इसे, और वर्चुअल हुआ था ये, मतलब ऑनलाइन मोड पर वर्चुअल हुआ है। और इसे इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक्स के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया 16 टू 22 अक्टूबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अन्न देवो भव अवेयरनेस कैंपेन। ये कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, अन्न देवो भव। ये रहा अन्न देवो भव। तो इसमें पूछा गया है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, Which has two countries signed normalization peace deal recently। मतलब कौन से कंट्री हैं जिनके बीच नॉर्मलाइजेशन पीस डील साइन हुआ है हाल ही में। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हैं ये बताना है आपको। तो ये कौन कौन से हैं? फिलिस्तीन एंड इजराइल, फिलिस्तीन एंड UAE, इजराइल एंड UAE या इजराइल एंड USA। तो किस किस के बीच हुआ है ये हुआ है फ्रेंड इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। राइट, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये मतलब दो कंट्रियों के बीच ये साइन हुआ है नॉर्मलाइजेशन पीस डील। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया, जो फ्राइडे गया है बहरीन के साथ मध्य पूर्व में एक और शांति समझौते की घोषणा की थी इन्होंने, मतलब इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी नॉर्मलाइजेशन पीस डील जो हुई थी कि इजराइल में क्या हो शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है। एक और ऐतिहासिकता सफल है ये, है ना।
और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो डील हुई है ये किस किस के बीच हुई है? ये हुई है फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच, राइट। और ये क्या था? एक ऐतिहासिक दिन था ये। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। मतलब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है तो 2020 में इंडिया की रैंक क्या है इसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, राइट। तो 102, 88, 94 या 101, तो इसमें कौन सी रैंक रही है इंडिया की? इंडिया की रैंक रही है इसमें 94, ठीक है, 94 रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसकी। और जो पाकिस्तान है और श्रीलंका, ठीक है, दोनों ही क्या हैं? हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जो लास्ट ईयर थी, मतलब 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? 102, 117 में से, आउट ऑफ 117 में से रैंक कितनी थी? 102। और मतलब सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, 94 हो गई है, बट फिर भी अभी कंडीशन कैसी है? मतलब क्रिटिकल है। जबकि इंडिया क्या है? एक बिगर इकोनॉमी है, ठीक है। और बांग्लादेश सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज़ बीन मच बेटर, ठीक है। जो नेबरिंग कंट्री है हमारी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है, इनकी कंडीशन भी क्या है? सीरियस है, बट फिर भी ये इंडिया से थोड़े अच्छे हैं। बांग्लादेश की रैंक पूछे तो बांग्लादेश की कितनी है? बांग्लादेश की है 77, म्यांमार की है 78, पाकिस्तान की है 88, ठीक है। तो इनके देखे हुए मतलब इनका अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया की कंडीशन अभी भी ख़राब है, जबकि हमारे बहुत छोटे छोटे से देश हैं जो नेबर कंट्री हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये सीरियस कंडीशन में है। 40% जो मतलब ये रिपोर्ट कहती है कि जो 40% इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कैसी है? अंडर नरिश्ड है। और जो कंट्री का रिकॉर्ड है, मतलब जो रिकॉर्डेड डेटा है, 37.4% स्टंटिंग रेट है एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 एंड वेस्टिंग रेट ऑफ 17.3%, ठीक है। और जो अंडर 5 हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है? 3.7%। और ये डेटा कब से कब का था? जो मतलब कहाँ से लिया गया है? 1991 से 2014 तक था, जो बांग्लादेश के लिए था। इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान also showed that stunting was concentrated among children from households facing multiple forms of deprivation including poor dietary diversity, ठीक है। तो जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, अंडर नरिश्ड मतलब बच्चे हैं, ये सब किसका कारण है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कारण हो रहा है। अंडर नरिश क्यों होगा बच्चा? जब भूखा रहेगा, ठीक है, या उसे कुपोषित भोजन मिलेगा तभी तो होगा, ठीक है। तो इंडिया की जो कंडीशंस है वो क्या है? सीरियस है। और जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनकी भी सीरियस है, बट इंडिया से फिर भी वो क्या है? बेटर कंडीशन में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनेस्को। यूनेस्को में जो परमानेंट मेंबर हैं किसको अपॉइंट किया गया है? किरण बनर्जी को, जावेद अशरफ को, विशाल वी शर्मा को, जेके आहूजा को। तो वो किया गया है विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है इंडिया की तरफ से, ठीक है, अपॉइंट किया गया है ना। We have observed International Day for the Eradication of Poverty on which date? मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑन विच डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को या फिर 18 अक्टूबर को। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, राइट। ये मतलब क्या होता है इसका? जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, मतलब जो गरीबी में लोग जी रहे हैं, ठीक है, जिनकी डेंजरस वर्क कंडीशंस हैं, अनसेफ हाउसिंग है, लेक ऑफ न्यूट्रिश फूड है, अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस है, लेक ऑफ पॉलिटिकल पावर है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर है, राइट। तो जो ये साल है मतलब जो इस ईयर ये मनाया गया है, इसकी 27th एनिवर्सरी थी, जिसे डिक्लेयर किया गया है जनरल असेंबली के द्वारा, राइट। आउट ऑफ 197 में 47 था, और ये जो सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 22 दिसंबर 1992 को, राइट। और 17 अक्टूबर को इसे इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा, राइट। और जो इस साल इसकी मतलब मार्क किया गया है, इसको 32nd एनिवर्सरी थी इसकी, कॉल द एक्शन बाय फादर जोसेफ ब्रिंस्की which inspired the observation of October 17 as the World Day for Overcoming Extreme Poverty, right। जो आज लोग हैं मतलब प्रेजेंट टाइम में 736 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो किस में जी रहे हैं? पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं, ठीक है, जिनके पर डे इनकम कितनी है? $1.90, राइट। नेक्स्ट है, विच पाकिस्तानी बॉलर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो कौन से पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से क्या कर दिया है? रिटायरमेंट दे दिया है, ठीक है। तो कौन है वो? उमर गुल, शादाब खान, मोहम्मद आमिर या मोहम्मद अब्बास। तो कौन है वो? वो है उमर गुल, राइट। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज द स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें किसको स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया है? प्रारूप जुगल रॉय को, अनंत सिन्हा को, M.K. दास को या प्रवीण सिखरवार को। तो ये बनाया गया है M.K. दास को। ये कौन है? ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रिटायर्ड मतलब IPS ऑफिसर हैं ये, और इन्हें अब बना दिया गया है स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर। मतलब ये पुलिस को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी दिशा निर्देश होंगे उन्हें प्रोवाइड करेंगे, राइट। टाटा मोटर्स हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक। टाटा मोटर्स ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है? तो वो क्या है? SBI के साथ, HDFC के साथ, यस बैंक के साथ या ICI के साथ। तो किसके साथ किया है फ्रेंड? वो क्या है? टाटा मोटर्स मतलब सॉरी HDFC के साथ। टाटा मोटर ने कोलैबोरेशन किया है HDFC के साथ किया है, ठीक है। ये दोनों पार्टनर्स होंगे। और जो टाटा मोटर्स है उन्होंने सैटरडे को अनाउंस किया था ये
कि मतलब दोनों न्यू फाइनेंस ऑफिसर होंगे और पैसेंजर व्हीकल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। ये फेस्टिव सीजन द कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस टू न्यू स्कीम्स, मतलब 2 नई स्कीम लेकर आएगी कंपनी। दिस कोलैबोरेशन इन ए बिड टू मेक इट्स पैसेंजर व्हीकल्स मोर अफोर्डेबल, जो मतलब पैसेंजर्स के लिए क्या हो, मोर अफोर्डेबल हो, ऐसी 2 स्कीम लेकर आ रही है, राइट। जान लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC बैंक लिमिटेड, ये इंडियन बैंक है एक, ठीक है। और इंडियन बैंक है, और जो ये मतलब कंपनी है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। और जो ये बेस असेट हैं इनसे हमारा कोई इतना वो नहीं है, बस ये पता होना चाहिए HDFC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो है मुंबई में। और जो इसके फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है, हसमुख भाई पारेख, हसमुख भाई पारेख इसके फाउंडर हैं, राइट। तो आई होप फ्रेंड आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।